हेलो एवरीवन। नोटिस राइटिंग के फर्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट की पॉइंट सीखने के बाद आज की वीडियो में आप सीखेंगे, अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई ऐसा नोटिस आ गया जो किसी भी इवेंट, किसी भी प्रोग्राम के बारे में है, कोई भी कंपटीशन है उसके बारे में है, तो उसको आप कैसे एग्जाम में लिख के फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब उसमें आपने ये देखना है कि आपका जो कंटेंट होता है नोटिस राइटिंग का, वो कैसे आपके क्वेश्चन में ही उसका कंटेंट छिपा हुआ होता है, कैसे आपने वहां से ही सारी चीजें क्लियर वे में फर्स्ट टाइम ही पता लग जाता है कि ये कौन सी टाइप में आ रहा है हमारा नोटिस। तो सबसे पहले आप ये देखिए, उस फॉर्मेट पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। अगर आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आपको कोई नोटिस लगाना है, मान लीजिए कोई भी साइंस एग्जीबिशन का है, कोई भी कंपटीशन का है, कोई भी प्रोग्राम का है, या कोई भी ऐसा नोटिस है जो केवल आपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना है, तो दो टाइप इससे बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग में क्लियर हो रही है। सबसे फर्स्ट टाइप आ गई आपकी इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स का मतलब यह है कि आपको केवल बच्चों को उसकी जानकारी देनी है। एक तो ये टाइप हो गई है। सेकंड टाइप क्या हो गई? सेकंड टाइप में है इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इनवाइटिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स आपने वो नोटिस लिखना है जिसमें आपने बच्चों के जो नेम है वो इनवाइट करने हैं। कोई भी ऐसा इवेंट है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, तो वो ये टाइप है, इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये टाइप नहीं है। ये टाइप केवल बच्चों को किसी भी प्रोग्राम के बारे में या कोई भी ऐसा सर्कुलर है जो बच्चों को हमें केवल जानकारी देनी है, स्टूडेंट्स को जानकारी देनी है, ये वो टाइप है इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स की जो टाइप आती है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा वहां से ही आपका कंटेंट डिसाइड होता है कि आपने नोटिस में क्या क्या लिखना है। अगर ये टाइप आती है इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसमें मिड से लेके एंड तक का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है। और अगर ये टाइप है जिसका और इसमें दोनों का टाइप का जो स्टार्टिंग है वो सेम है, मिड में जाके चेंज आता है। इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स और इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स में स्टार्टिंग दोनों में सेम ही होता है, केवल डिफरेंस आएगा मिड में और एंड में। तो आपके सामने नोटिस राइटिंग का ये कंप्लीट फॉर्मेट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी हम नोटिस लिखेंगे उसको हमें बॉक्स में लिखना होता है। तो बॉक्स बनाने का तरीका सब बच्चों को ध्यान देना है कि आपने पहले पूरे बॉक्स को क्लोज नहीं करना है, लास्ट में आप बॉक्स को पहले क्लोज ना करें। साइड की जो लाइन है आप इतनी रखें, जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप ये लाइन बढ़ा सकते हैं, और जब आपका ये लास्ट पॉइंट आ जाए तब आप इसको क्लोज करें। ज्यादातर बच्चों को ये देखा गया है एग्जाम में पहले बॉक्स को पूरा कंप्लीट बंद कर देते हैं, वहां से जब वो कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो वहां जाके लास्ट में प्रॉब्लम आती है। लास्ट से आपको बॉक्स को क्लोज नहीं करना पहले। ये मैंने यहाँ पर ओपन छोड़ा हुआ है क्योंकि ये आपको बताने के लिए है, इसको हम लास्ट में क्लोज करेंगे। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर देखिए क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है इशूइंग अथॉरिटी, कि नोटिस को जारी करने वाली अथॉरिटी कौन है, ये आपने यहाँ पर उसका नेम लिखना है, और उसमें ऑल कैपिटल लेटर्स का आपने यूज करना है, ऑल कैपिटल लेटर्स। ये सभी ध्यान दें बच्चे, ये जो आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे ये कैपिटल लेटर में ही लिखें। मोस्ट प्रेफरेबली कैपिटल लेटर्स ज्यादा सुटेबल माना जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपिटल लेटर ही होता है। आप देखिए कोई भी स्कूल का आपका लेटर हेड है तो उसमें स्कूल का नाम क्या है पूरा का पूरा, वो कैपिटल लेटर में होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा है NOTICE वर्ड नोटिस, ये भी कैपिटल में लिखना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको कैपिटल में लिख के दिया है।
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड नंबर पर आपको डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने का तरीका आप ऐसे कीजिए, इस तरह से आपने डेट लिखनी है। ये DATE डेट वर्ड नहीं लिखना एग्जाम में। सभी बच्चे ध्यान दें, जब आप नोटिस लिखें तो केवल ये डेट यहाँ पर आ जाएगी। इस DATE वर्ड को आपने यहाँ पर यूज नहीं करना। ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिख रखा है कि ये डेट की जगह है, यहाँ आपको डेट लिखनी है और डेट लिखने का पैटर्न आपके सामने ये है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे फॉर्मेट में आता है टाइटल। टाइटल नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके लेटर के अंदर सब्जेक्ट का रोल होता है ना, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से नोटिस के अंदर टाइटल इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइटल हमें बताएगा कि पूरा नोटिस किसके बारे में है। तो टाइटल में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख देते हैं। टाइटल आपका शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके अंदर वो पॉइंट आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी साइंस एग्जीबिशन का है आपका, जो आप नोटिस लिख रहे हैं, तो यहाँ टाइटल में क्या आ जाएगा, साइंस एग्जीबिशन, ड्राइंग कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, यानी कि उसको पढ़ते ही पता लग जाए कि पूरा नोटिस किसके बारे में। इसमें इस तरह का कोई सेंटेंस ना लिखें जिससे क्लैरिटी ना आए कि नोटिस है किसके बारे में। दूसरा आपने इसमें ध्यान रखना है, इसके अंदर भी सभी कैपिटल लेटर ही यूज करने हैं। कैपिटल लेटर में ही आपने अपना टाइटल लिखना है, बिल्कुल कैपिटल लेटर इसमें यूज करना। ये कैपिटल में हो गया, ये कैपिटल में हो गया, 3 जगह आपने कैपिटल लेटर यूज करने। DATE वर्ड नहीं लिखना है, डेट आपकी ये इधर आएगी जैसे मैंने जिस पैटर्न से आपको बताया है। यहाँ आपने कोई कोमा या फुल स्टॉप नहीं लगाना डेट के अंदर, ये भी ध्यान रखना सभी बच्चे। उसके बाद आता है हमारा मेन कंटेंट। जब भी नोटिस लिखने की बात आती है, 50 वर्ड्स की जो लिमिटेशन है वो पूरे फॉर्मेट की लिमिटेशन काउंट नहीं होती। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ कंटेंट के सामने लिखा है 50 वर्ड्स। इस 50 वर्ड्स में कंटेंट का मतलब है जो भी आप इसका कंटेंट लिखेंगे उसकी वर्ड लिमिटेशन होती है, वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये काउंट नहीं होंगे आपके, ये कंटेंट के वर्ड लिमिट काउंट होगी 50 वर्ड्स। अब इसमें आपने कैसे लिखना है ये मैं आपको कंटेंट जब बताऊंगा तब बताऊंगा। अभी आप ये सारे स्टेप सीख रहे हैं, पूरे फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा हूं। इसके बाद आइए आप सिग्नेचर। इशूइंग पर्सन जो है ये तो इशूइंग अथॉरिटी है। इशूइंग अथॉरिटी में ऑथोराइज पर्सन कौन है, जो नोटिस को जारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में है, स्कूल का कोई नोटिस है तो स्कूल प्रिंसिपल हो गए, या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो गए। इशूइंग पर्सन है कौन, इशूइंग पर्सन का यहाँ पर सिग्नेचर आएगा, यहाँ उसमें नेम आएगा कंप्लीट, और ये डेजिग्नेशन, यानी कि इशूइंग पर्सन किस पोस्ट पर है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, वो लास्ट में यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए सिग्नेचर आ गया, यहाँ नेम आ गया, और यहाँ आ गया स्पोर्ट्स सेक्रेटरी या हेड बॉय, हेड गर्ल, मतलब जिसको भी जो भी ऑथोराइज पर्सन है नोटिस को जारी करने वाला, उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। ये आपके लास्ट में 6, 7 और 8 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे ये पॉइंट छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, ये आपके फॉर्मेट के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इसके बगैर आपको ये नहीं पता लगेगा कि नोटिस जारी किसने किया है, इशूइंग पर्सन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपका ये डेजिग्नेशन के बाद फिर आपको ये अपना बॉक्स आपको क्लोज करना है। इस तरह से आप लास्ट में क्लोज कीजिए उसको, पहले क्लोज ना करें। नोटिस राइटिंग का जो पूरा फॉर्मेट आपने 8 स्टेप सीखे हैं, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर किसी भी इवेंट के बारे में, प्रोग्राम, कंपटीशन या कोई भी ऐसा सर्कुलर जो बच्चों को हमें देना है, एग्जाम में 2 टाइप आती हैं। वो 2 टाइप आपके सामने है। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप बताया था इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इट। ये फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या दिया हुआ है एग्जाम में, देखिए ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ गया
तो इसमें क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले ये देखिए, यू आर रजत शर्मा द इंचार्ज ऑफ आईटी डिपार्टमेंट ऑफ आराध्या पब्लिक स्कूल दिल्ली। क्या क्या चीजें इसमें क्लियर हो गई हैं। एक तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने टॉप पे रखना है, सबसे ऊपर लिखना है। जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके अंदर, आराध्या पब्लिक स्कूल दिल्ली, ये सबसे ऊपर आ जाएगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद इससे क्या क्लियर हुआ है आपका, ये ऑथोराइज पर्सन है रजत शर्मा, जो मैंने आपको बताया था सिग्नेचर और नेम। रजत शर्मा के सिग्नेचर होंगे, रजत शर्मा ने अपना नीचे नेम लिखना है पूरा कैपिटल लेटर में, रजत शर्मा। उसके बाद ये डेजिग्नेशन है इंचार्ज ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है, ये इनका डेजिग्नेशन है। तो यानी कि हमें इससे क्या क्या चीजें मिलेंगी, मैं वो आपको बता रहा हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो आपने टॉप में रखना है, फिर आप आ जाइए सबसे लास्ट में, जो कि आपने सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन, ये ऑथोराइज पर्सन है। आगे चलिए, इसमें राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। यहां स्पेशल क्लास दी हुई है कि आपने केवल 11th और 12th के बच्चों को जानकारी देनी है। यहां से क्लास अगर स्पेसिफाइड है, तब आपने वो पर्टिकुलर क्लास इसके अंदर लिखनी है। नहीं तो आपने जनरल जो आपका नोटिस है वो सभी के लिए लिखा जाएगा। स्पेसिफाइड क्लास को आप स्टार्टिंग में मेंशन कर देंगे जब आप इसका कंटेंट स्टार्ट करेंगे। लिमिटेशन दिया हुआ है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, जो आपका कंटेंट होगा वो 50 शब्दों से ज्यादा ना हो। अबाउट अ गेस्ट लेक्चर बाय मिस्टर रवि कुमार एन आईटी प्रोफेशनल ऑन द टॉपिक फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गेस्ट लेक्चरर आएंगे मिस्टर रवि कुमार, जो एक लेक्चर देंगे, किसके ऊपर देंगे, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और वो कौन है रवि कुमार, वो आईटी प्रोफेशनल हैं, जो आपके स्कूल में विजिट करेंगे और 11th और 12th के बच्चों को फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि ये जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, इसी में ही हमारा कंटेंट छिपा हुआ है, इसी में से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर से। सेकंड देखिए आप, एग्जाम में दूसरा कैसे आता है, आर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। यहां तो आपने शुरू में देखा कि आपका ऑथोराइज पर्सन, उसका डेजिग्नेशन और स्कूल नेम स्टार्टिंग में दिया हुआ है। यही चीज आपको इसमें लास्ट में मिलेगी। इसमें डिफरेंस मैंने इसलिए दिए हैं दोनों में, ताकि आप आसानी से इन चीजों को पहचान सकें। इसमें क्या किया इन्होंने किया है कि जो प्रोग्राम था वो स्टार्टिंग में ही दे दिया है, इसमें प्रोग्राम था लास्ट में। यानी कि हमारा जो टाइटल है वो हमें स्टार्टिंग में मिल जाएगा। टाइटल हमारा क्या है, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। ये हमारे नोटिस का टाइटल रहेगा, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। आर्ट्स क्लब जो आपका स्कूल है, उसमें कोई ना कोई आपने जो ऑथोराइज पर्सन दे रखा है, जिसमें डेजिग्नेशन आ गया सेक्रेटरी, ऋषभ और राधिका, इनमें से एक नाम आपने लिखना है। बॉय स्टूडेंट है ऋषभ लिखेंगे, गर्ल स्टूडेंट है राधिका लिखेंगे। नेम ऋषभ, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी, आर्ट्स क्लब। इसमें ये पोर्शन लास्ट में दिया हुआ है। इसके बाद चलिए आप, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इट। ये सेकेंड टाइप है। यानी कि इस टाइप में और इस टाइप में फर्क देखिए क्या है। इसमें आपने उन विद्यार्थियों से, उन बच्चों से नेम, जो उन बच्चों के जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो इनवाइट करना है। यानी कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के, विलिंग स्टूडेंट्स के नेम आप लोगों ने लेने हैं।
इस नोटिस का पर्पज है ये, इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को? इसका भी मोटिव, इसका भी पर्पज क्लियर हो गया और इसका भी पर्पज क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो आपका क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में जो नोटिस दिया हुआ है उसका पर्पज है क्या, उसका मोटिव है क्या। तो ये दो मोटिव आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कहाँ से क्या कंटेंट आपको निकालना है वो मैंने आपको सारा बता दिया है। अब हम चलते हैं कंटेंट की स्टार्टिंग पे। इन दोनों ही टाइप के अंदर कंटेंट में आपका जो स्टार्टिंग होगा, प्रोग्राम के बारे में आप बताएंगे, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। व्हाट मीन्स व्हाट्स योर प्रोग्राम, व्हाट्स योर इवेंट। इन दोनों में आपने स्टार्टिंग में ये मेंशन करना है कि आपका प्रोग्राम है क्या, बच्चों को ये जानकारी देनी। दूसरा उसके बाद व्हेन, कब है वो प्रोग्राम, एंड वेयर, व्हेन के अंदर डेट और टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है तब आप वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन डालेंगे फ्रॉम टू, कब से कब तक का टाइम ड्यूरेशन है वो। अगर कोई एग्जैक्ट टाइम है कि हमारा प्रोग्राम 10 बजे स्टार्ट होगा, हमारा प्रोग्राम आफ्टर रिसेस स्टार्ट होगा, कोई स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है, तब आपने वो मेंशन करना है। फिर आता है इसमें इंपॉर्टेंट है वेयर, कहाँ, कोई भी आपका प्रोग्राम है वो कहाँ है। जैसे ये ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन है, ये एक लेक्चर होगा आईटी प्रोफेशनल का, स्कूल के अंदर किस जगह होगा, क्या प्रोग्राम है, कब है, कौन सी तारीख को है, किस समय है और किस जगह है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर कोई स्पेसिफाइड प्लेस है, जैसे स्कूल ऑडिटोरियम हो गया, स्कूल सेमिनार हॉल हो गया, कहीं पर भी जो आपका स्पेसिफाइड प्लेस है वो आपने लिखना है। तो ये तीन चीजें इन दोनों ही टाइप में कॉमन रहेंगी। स्टार्टिंग में आपने ये तीन पॉइंट्स को दोनों ही टाइप में सेम लिखना है। उसके बाद आपका कंटेंट चेंज होता है। उसके बाद कंटेंट चेंज कैसे होगा, इसमें तो हमें केवल बच्चों को ये जानकारी देनी है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है। इसके अंदर आपने बताना है कि जो इंटरेस्टेड और विलिंग स्टूडेंट्स हैं उसमें आप एक डेडलाइन रखेंगे, किसी को इंचार्ज बनाएंगे, उस इंचार्ज को आपने उस डेडलाइन तक अपने नाम नोट कराने हैं, ताकि जो हमारी जो प्रिपरेशन है इस कंपटीशन को लेके वो हम अपने फाइनल वे में कर सकें कि इतने स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे की जो प्रिपरेशन है वो कर पाए। तो जो भी आपकी प्रोग्राम डेट है उससे पहले की आप डेडलाइन रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 10 तारीख का प्रोग्राम है, तो आपने 6 तारीख या 7 तारीख की डेडलाइन रखी। 6 या 7 तारीख तक बच्चे अपना नाम, जो भी आपने इंचार्ज बनाया है, उसको नोट करा दें। उसके बाद किसी भी बच्चे का नाम नोट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया ना सब बच्चों को? एक डेडलाइन रखी जाती है इस टाइप में, इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मैं आपको दोनों ही टाइप के पूरे फॉर्मेट के साथ पूरे कंटेंट को सिखाता हूं। ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया इन दोनों के अंदर क्या है। ये फर्स्ट टाइप का कंप्लीट नोटिस आपके सामने लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स की कैटेगरी में है। यहां से आपने देखा सबसे ऊपर स्कूल नेम है कैपिटल लेटर में, ये हो गया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो आपने सबसे टॉप पे लिखना है और कैपिटल में लिखना। नोटिस वर्ड लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट डेट, ये आपका टाइटल आ गया, ये भी इसमें कैपिटल में ही रहेगा। इसके बाद यहां से स्टार्टिंग है कंटेंट की, यहां से लेके यहां तक ये आपका है कंटेंट। इसकी लिमिटेशन होती है 45 टू 50 वर्ड्स, 45 से 50 शब्दों के बीच में ये कंटेंट आपका होना चाहिए। इस कंटेंट में प्रेजेंट और फ्यूचर पैसिव कंस्ट्रक्शन के साथ ये कंटेंट में आएगा। एक डेट आएगी यहां पर इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स कैटेगरी में, इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स में यहां भी डेट आएगी और एक डेट यहां भी आएगी, वो डेडलाइन के रूप में आएगी। इसमें केवल यहां एक डेट आएगी, प्रोग्राम डेट है ये प्रेजेंट डेट है। स्टार्टिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं
दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। दिस इज टू इन्फॉर्म से भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। ये सेकंड नंबर से स्टार्टिंग होगी। थर्ड स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। ये थर्ड है। तीसरे तरीके से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो 3 तरीके से आप इस नोटिस को बना सकते हैं स्टार्टिंग में। जब इसको आप सेकंड टाइप में करेंगे तो प्रेजेंट का पैसिव हो गया, सिंपल प्रेजेंट का, आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। और जब आप आर बीइंग इन्फॉर्म्ड लगाएंगे तो एक कॉन्टिन्यूस का पैसिव हो गया। और ये तो है आपका सिंपल में, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। ये क्लासेस आपकी स्पेसिफाइड है। अगर कॉमन कोई ऐसा मैसेज देना है जो सभी विद्यार्थियों को सूचित करना है, तब आपको ये क्लास मेंशन नहीं करनी। ये स्पेसिफाइड क्लास है कि केवल और केवल 11th और 12th के बच्चों को सूचित किया जाएगा। यहां से आपने ये क्लासेस को स्पेसिफाइड कर दिया। दैट मिस्टर रवि कुमार, ये नेम उसके अंदर था आपके क्वेश्चन में। एन आईटी प्रोफेशनल, ये उनका डेजिग्नेशन भी था। विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वो एक लेक्चर देंगे रवि कुमार, जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं। कब देंगे वो, ऑन सैटरडे 18 जुलाई 2026, 18 जुलाई को। ड्यूरेशन क्या है उसका, टाइमिंग क्या है, फ्रॉम 10:30 to 11:30 AM। प्लेस कहां पर होगा वो लेक्चर, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम हॉल। व्हाट, व्हेन, वेयर, तीनों का आंसर आ गया। व्हाट्स योर प्रोग्राम, डेट एंड टाइम और प्लेस, तीनों चीजें आ गई ना इसमें। अटेंडेंस इज कंपल्सरी एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। ये भी आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आपने इसके अंदर मेंशन कर दिया। यहां से आपने देखा ये नेम आ गया, ऊपर सिग्नेचर आ गया। नेम आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, सिग्नेचर ये हो गए, ये डेजिग्नेशन आ गया, इंचार्ज आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं रजत शर्मा, उन्होंने ये नोटिस जारी किया। ये इसका एंडिंग का हो गया। फिर आपने ये बॉक्स पूरा कंप्लीट बंद कर देना नीचे से। जब आपका कंटेंट पूरा हो जाए तब लास्ट की लाइन से आपको इसको पूरा बंद करना। सभी बच्चों को समझ में आ गई फर्स्ट टाइप। अब इसमें देखिए कहीं पर भी कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, केवल प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। सिंपल यूज ऑफ इज एम आर जो मैंने आपको बताया था वो आपको दिखाई दे रहा है, फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है, विल डिलीवर। पास्ट का कोई काम नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर। मॉडल्स का इसके अंदर अभी कोई यूज हुआ नहीं है। ज्यादा चांसेस मॉडल के सेकंड टाइप जो आएगी इनवाइटिंग द नेम्स, उसमें लास्ट में आता है एक सेंटेंस, नहीं तो मॉडल का इतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो ये सब बच्चों को समझना, ये फर्स्ट टाइप है। अब देखिए सेकंड टाइप, इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स की सेकंड टाइप है इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपका टाइटल हो गया ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। ये स्कूल का नेम जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था, सनराइज पब्लिक स्कूल दिल्ली में ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन किस डेट को है, 20 जुलाई को। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 9 से 11। प्लेस क्या है, स्कूल मल्टीपर्पज हॉल। स्टार्टिंग में कैसे कर रखा है यहाँ पर, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। इसको कैसे शुरू कर सकते हो आप, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है। और जो उसमें मैंने आपको बताया था दिस इज, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये 3 टाइप होगी ना स्टार्ट करने के लिए। तो ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज।
a drawing and painting competition on 20th July 2026 from 9 to 11 a.m. in the school multi-purpose hall. But when, where, क्या प्रोग्राम है, किस डेट को है, क्या टाइमिंग है और किस जगह है, इन तीनों का आंसर इसके अंदर आ गया। ये मैंने आपको यहां से स्टार्टिंग में कॉमन बताया था, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स और इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स, दोनों ही टाइप के नोटिस में ये चीजें कॉमन है। जो आपके कंटेंट का चेंज आएगा ना वो उसके बाद आएगा। इसमें देखिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या विलिंग स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may submit their names to their class incharges latest by 17th of July 2026। एक डेट यहाँ आ गई है, ये डेडलाइन है, ये मे मॉडल आ गया। ये क्लास इंचार्जेस को, जो बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो 17 जुलाई तक अपना नाम क्लास इंचार्जेस के पास जाकर नोट करा सकते हैं। ये डेडलाइन यहाँ आ गई। इनवाइटिंग द नेम्स में एक डेट और आती है, वो आपके प्रोग्राम डेट से कुछ दिन पहले की होती है। ये सभी बच्चों ने ध्यान देना है। इनवाइटिंग द नेम्स में 3 डेट आएंगी, ये प्रेजेंट डेट, ये प्रोग्राम डेट और ये प्रोग्राम से पहले की डेडलाइन जिसमें आपने अपना नेम सबमिट कराना है, ये वो डेट है। इसके बाद किसी बच्चे का नेम सबमिट नहीं होगा। टू द अंडरसाइंड ऑफ दिस नोटिस, इस नोटिस के जारी होने से 17 तारीख तक आप अपना नाम अपने क्लास इंचार्जेस को दे सकते हैं। जो बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये आपने इस तरह से इसमें ऐड करना लास्ट में। All the participating students have to bring the colors with them। सभी जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो अपने घर से अपने कलर्स लेकर आएंगे। ये आपने एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी है ना, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो ये। अब ये कंटेंट आपका यहां से यहां तक पूरा हो गया। चेंजमेंट आया आपका यहां से सेकंड टाइप में, इनवाइटिंग द नेम्स वाले पोर्शन में ये चेंज आ गया। ये सेंटेंस आपने उसमें ऐड करना है। तो दोनों ही टाइप के नोटिस मैंने आपको बताए हैं। ये आपका ऑथोराइज पर्सन का नेम आ गया ऋषभ, ये सिग्नेचर, सेक्रेटरी, आर्ट्स क्लब, ये डेजिग्नेशन आ गया। फिर आपने बॉक्स को क्लोज कर देना। तो दोनों ही टाइप में आपने सीख लिया। प्रेजेंट टेंस का यूज सीखा, मॉडल्स इसमें आए हुए हैं। मे मॉडल आ गया, उसमें मॉडल का यूज नहीं था। इसके साथ आप देखिए इज गोइंग टू, फ्यूचर रेफरेंस टेंस आ गया। आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, पैसिव कंस्ट्रक्शन आ गया प्रेजेंट का। हैव टू, हैज टू का यूज मैंने बताया था, वो आ गया हैव टू। जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में की पॉइंट्स में बताए थे टेंस का यूज, वो सभी टेंस का यूज इसके अंदर है। पास्ट का यूज आपने कहीं नहीं करना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नोटिस के और कौन कौन से टाइप एग्जाम में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।